Listen now. What all things we have learned till now in final accounts? We make trading, P&L and balance sheet. You know that, right? Don't need to copy this. Just for your understanding. Don't copy anything. Trading and P&L is made to calculate what? Gross profit or gross loss. Profit and loss for net profit or net loss, right? And balance sheet to know the value of business, assets and liabilities. ठीक है? इसके बाद हमने देखा कि ट्रेडिंग में क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, राइट? एंड ये वैल्यू ऑफ बिजनेस, राइट? फिर हमने एडजस्टमेंट देखी, उसमें क्लोजिंग स्टॉक देखा, जो बच गया ये साल के एंड में तो निकाल दिया एक्सपेंस में से और एसेट में डाल दिया. इस साल का क्लोजिंग बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग. फिर हमने और क्या एडजस्टमेंट देखे, डेप्रीसिएशन देखा. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ डेप्रीसिएशन? What are the two effects of depreciation? Less from assets and profit and loss debit side, right? Indirect expense. Appreciation is add to assets and income. And then we saw outstanding expenses. What do you do with outstanding expenses? Liabilities and add to respective expense. Expense to outstanding. 10 का 12 बनाना है. Salaries. याद है? Incur 12 हुआ है. Pay 10 किया. 10 का 12 एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज. प्रीपेड का क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट एंड लेस फ्रॉम एक्सपेंस. 14 का 12 बनाना है, 14 का 12 बनाना है, ज्यादा पे कर दिया, वो भी ये साल को बिलोंग नहीं करता. उसमें से लेस कर दो एक्सपेंस में से और एसेट्स में डाल दो. रिमेंबर दैट वाज प्रीपेड एक्सपेंस. एंड आई थिंक दैट्स इट. वी सॉ दीज एडजस्टमेंट्स एंड वी डिड कपल ऑफ सम्स बेस्ड ऑन दिस, राइट? So now we are moving ahead with very important adjustment, okay? That is bad dates related adjustment and provisions create करना है, NRDD create करना है. कैसे करते हैं? ये आपका एक फाइनल अकाउंट्स है, ठीक है? बना बनाया रेडी फाइनल अकाउंट्स है. यहाँ पर आपको एक आइटम दिख रही है, ये तो अपने नॉर्मल एक्सपेंस है. यहाँ पे दिख रहा है आपको बैड डेट्स. ये बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या की होगी आपने? बैड डेट्स टू डेटर, ये होती है ना एंट्री, आपने की ऑलरेडी कितनी बार जर्नल में. तो बैड डेट टू डेटर कितना हुआ है? 2000. ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है. मतलब बैड डेट में टू डेटर लिख दिया आपने और डेटर में बाय बैड डेट, और फिर आपने बैलेंस किया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर फाइनल अकाउंट्स में डाला. तो ये बैड डेट इधर आ गया. मतलब बैड डेट में आया होगा टू डेटर और बाय पीएनएल, तो पीएनएल में आ गया टू बैड डेट. जैसे सैलरी में आया बाय पीएनएल, पीएनएल में टू सैलरी, रेंट में बाय पीएनएल, पीएनएल में टू रेंट, ऐसे बैड डेट में बाय पीएनएल, पीएनएल में टू बैड डेट. और डेटर में से भी लेस हो चुका है. मतलब डेटर एक्चुअली 22 थे, आपने 2000 माइनस किए तब जाके वो 20 हो चुका. ये डेटर तो गए, आपको ये पैसा आने वाला नहीं, आपका लॉस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ये आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है. कैन यू सी दैट? अब आपको पता चला, फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त आपको पता चला कि 3000 के और बैड डेट हो चुके हैं. 3000 के और बैड डेट हो चुके हैं. देयर आर फर्दर बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स ऑफ 3000 व्हिच आर नॉट येट रिकॉर्डेड. फाइनल अकाउंट स्टेज पे यू केम टू नो दैट 3000 के और बैड डेट्स हो गए जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए. तो एंट्री तो वही होगी बैड डेट्स की. व्हाट इज द एंट्री फॉर बैड डेट्स? बैड डेट टू डेटर. खाली हम उसको नाम देते हैं फर्दर बैड डेट या न्यू बैड डेट. न्यू फर्दर बैड डेट भी लिखोगे तो भी चलेगा, बैड डेट ही हो, खाली डिफरेंशिएशन के लिए अलग नाम देते हैं. फर्दर बैड डेट टू डेटर एंट्री तो वही होगी. कितनी है? 3000. इसको घुसाना है फाइनल अकाउंट में, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड रह गया. कैसे घुसाओगे? इसको घुसाना है फाइनल अकाउंट्स में एज एन एडजस्टमेंट. बैड डेट में और इंक्रीज कर दोगे क्योंकि लॉस बढ़ गया आपका, है ना? तो ये बैड डेट में क्या करूंगा? 2000 था प्लस क्या कर दूंगा मैं? फर्दर ले लो. 6 करना
सो इधर मैं क्या करूंगा, बैक डेट भी आप लिख सकते हो, न्यू बैक डेट भी लिख सकते हो, फर्दर बैक डेट भी लिख सकते हो, ठीक है। कितने का हो गया? 3। तो ये 2 3 5 हो गया। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? क्या करोगे डेटर्स में से, प्लस की माइनस? पक्का? क्यों? क्योंकि कम हो रहा है ना डेटर्स, डेटर्स आर रिड्यूसिंग, डेटर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो 20,000 के डेटर्स लेस फर्दर बैक डेट्स कितने हो गए? 3,000। ये कितने हो जाएंगे अभी? 17,000 हो जाएंगे। यस और नो? ये एंट्री समझ आई? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्दर बैक डेट्स या न्यू बैक डेट्स। व्हाट आर फर्दर बैक डेट्स और न्यू बैक डेट्स? अनरिकॉर्डेड बैक डेट्स। व्हाट इज द एंट्री फॉर बैक डेट्स? Back date to debtor. So what is the entry for unrecorded back dates? Back date to debtor. Further back date to debtor. उसको घुसाना है फाइनल अकाउंट। कैसे घुसाओगे? बैक डेट का खर्चा इंक्रीज हो गया, तो उसमें क्या कर देने का? ऐड, एंड डेटर्स में से माइनस। जैसे डेप्री करते हो, एसेट का वैल्यू कम हुआ और खर्चा बढ़ गया, वही करते हो ना, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस। वैसे ही बैक डेट, डेटर कम हो गया और बैक डेट का खर्चा बढ़ गया। यहां तक समझ में आया सबको? एनी डाउट्स? अभी बिजनेसेस क्या करते हैं, एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म? शो योर लॉसेस इन एडवांस बट नेवर शो योर प्रॉफिट्स इन एडवांस, राइट? तो ये हर एक बिजनेस फॉलो करता है, ग्लोबली यूनिवर्सल रूल है, सब लोग करते हैं। तो हमारा बिजनेस भी ये रूल फॉलो करेगा, करता ही है, विथ रिलेशन टू बैड डेट। कैसे फॉलो करेगा? हमारे बिजनेस को लगता है कि फिलहाल डेटर्स है 17,000, 17,000, राइट? बट व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर? आपको ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर ये 17,000 जो है ना, ये पूरे 17,000 आपको पैसा नहीं दे। आपने मार्केट में से इंफॉर्मेशन निकाली, वो डेटर के घर पे गए, जांच पड़ताल की, कैसी हालत है उसकी, उसकी जॉब की, मतलब उसके बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकाली, या आपको वाया वाया मार्केट से पता चल गया कि भैया ये डेटर कोविड से बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है, ये डेटर का हालत खराब है, ये डेटर पूरे आपको 17,000 पैसा देने वाले नहीं है, आपको 10% कम मिलेंगे। कितने कम मिलेंगे? 10% कम। अभी आपको अंदाजा आ गया कि भैया कम मिलने वाला है। 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन 90-95% श्योरिटी है कि भैया पैसे आने वाले नहीं है। बैड डेट होगा, मोटा मोटी बैड डेट होगा। तो एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंपनी क्या करेगी या बिजनेस क्या करेगा? वो लॉस को क्या करेगा? एडवांस में दिखा देगा। कितना लॉस होने वाला आपको मालूम है फ्यूचर में? आपका 1700। 17,000 के डेटर्स है, 10% आपको पैसा देने वाले नहीं है। वो लोग ने मना नहीं किया, मुंह से मुंह उठा के नहीं आया हम पैसा नहीं देंगे, फिर तो बैड डेट हो गया, फिर तो बैड डेट ही हो गया। वो लोग ने नहीं बोला, आपको लगता है कि भैया ये डेटर पैसा देंगे नहीं। तो उसके लिए बिजनेसेस क्या करते हैं? प्रोविजंस क्रिएट। क्या क्रिएट करते हैं? प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग अक्रॉस दिस थिंग एंड हाउ टू क्रिएट इट। प्रोविजंस फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रोविजंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं? प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं अपना लॉस दिखा के, अपना लॉस दिखा के। आप अपना लॉस बढ़ाते हो, कैसे बढ़ाओगे लॉस? उसकी एंट्री होती है यहां पे, P&L अकाउंट डेबिट लॉस टू NRDD अकाउंट बुक। व्हाट इज NRDD का फुल फॉर्म? न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोला जाता है, या न्यू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बोला जाता है, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट भी बोला जाता है, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट भी बोला जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सब एक ही चीज है। कितने का प्रोविजन आप क्रिएट करोगे? 1700 रुपए का। अपना लॉस अभी से दिखा दोगे, अपना लॉस अभी से दिखा दोगे। कितना लॉस दिखाओगे आप? 1700 रुपए। 1700 का लॉस ताबड़तोड़। क्यों? कंजर्वेटिव। नेक्स्ट ईयर होने ही वाला है।
तो अभी से क्यों ना दिखाया जाए। अब व्हाट पीएनएल में तो एनआरडीडी मार दिया, तो एनआरडीडी में क्या दिखेगा आपको, बाय पीएनएल दिखेगा। ये एनआरडीडी अकाउंट है, इसको आरडीडी अकाउंट ही कहा जाता है। न्यू तो मैंने वर्ड ऐड किया है क्योंकि अभी आपने क्रिएट किया, आरडीडी भी बोल सकते हो। पीएनएल में टू आरडीडी, आरडीडी में बाय पीएनएल, आरडीडी बोलो एनआरडीडी बोलो एक ही चीज। तो कितना क्रिएट किया आपने, 1700। और ये बनेगा टू बैलेंस सीडी, इट इज अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी। इसका दूसरा इफेक्ट आपको दिखेगा लायबिलिटी में 1700 रुपए। ये कैसे लायबिलिटी है आपको पता चल जाएगा, बाद में बता। तो आपने क्या किया अपने बिजनेस में, पहला 5000 आपको समझ में आया वो क्या था, व्हाट वाज द 5000 थिंग, दैट वाज बैड डेट, दैट वाज लॉस, दैट वाज गॉन। व्हाट इज दिस 1700, आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर और 1700 का बैड डेट्स होगा। डेटर ने नहीं कुछ बोला है, आपको लगता है कि बैड डेट्स होने वाला है, तो आपने क्या क्रिएट कर दिया, प्रोविजन क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया, प्रोविजन। ये प्रोविजन सिर्फ बैड डेट के लिए क्रिएट करना जरूरी नहीं है, कोई भी लॉस होने वाला है आपका एंटीसिपेटेड, आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है, उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, कोई डायरेक्टर फीस मांगने वाला है एक्स्ट्रा, कोई फ्यूचर एंटीसिपेटेड डिस्काउंट देना पड़ेगा किसी को, कोई भी लॉस अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए आप प्रोविजन बना के रख सकते हो। तो प्रोविजन बनाने का सिंपल सा तरीका है, क्या करते हो, पीएनएल टू आरडीडी, इसकी एंट्री क्या की मैंने, पीएनएल टू एनआरडी, पीएनएल टू एनआरडी। तो जनरल फॉर्मेट है पीएनएल टू प्रोविजन, जो बनाने का पीएनएल टू प्रोविजन। पीएनएल को डेबिट करो, अपना लॉस बताओ, और प्रोविजन को बढ़ाओ। व्हाट इज अ प्रोविजन, इट्स अ लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी है मैं बताता हूं बात। तो हमारे बिजनेस ने क्या किया, यहाँ पे बैड डेट का प्रोविजन बना दिया। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर 1700 रुपए मिलने वाले नहीं है, तो हमने लॉस अभी से दिखा दिया और उसको लायबिलिटी सेपरेट अकाउंट में डाल दिया, वो लायबिलिटी है, दैट इज अ लायबिलिटी। ऑल प्रोविजंस आर लायबिलिटीज। बट फॉर प्रेजेंटेशन से आप क्या करोगे, ये 1700 लायबिलिटी में ना दिखा के इसको आप डेटर में से माइनस करके दिखाओ, एसेट में से माइनस करके दिखाओ। तो ये 17,000 आपके डेटर थे, आप यहां पे ना दिखा के, लायबिलिटी में ना दिखा के, जैसे क्लोजिंग स्टॉक परचेज से माइनस ना करके क्रेडिट में दिखा सकते हो, वैसे ये लायबिलिटी में ना दिखा के आप इसको डेटर में से माइनस करके दिखाओगे 10%, 1700। इसका मीनिंग क्या होगा, आप तो चलो छोटे बिजनेसेस के अकाउंट्स देख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं, जब बिजनेस बड़ा होता है, कंपनीज होती है ना, तो उसके अकाउंट्स हजारों लोग देखते हैं, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट, सब उसके अकाउंट्स देखते हैं। तो आपने क्या किया, ये 1700 अपना लॉस बता के आरडीडी जो था लायबिलिटी था, लायबिलिटी, बट लायबिलिटी में ना दिखा के आपने क्या किया, डेटर में से माइनस करके दिखाया। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं आपको उल्लू नहीं बना रहा हूं। डेटर्स फिलहाल है 17,000, एज ऑफ नाउ डेटर अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है 17,000, दे आर गोइंग टू पे यू 17। बट मुझे लगता है कि डेटर 17 देंगे नहीं, कितना देंगे, 15,300। तो मैं आपको उल्लू नहीं बना रहा हूं। मैं अगर डेटर 17 दिखाऊं, आरडीडी अलग से दिखाऊं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी देखो, ये भी देखो। इधर मैं आपको माइनस करके दिखा रहा हूं, देख लो डेटर फ्यूचर में कितना देंगे, 15,300 देंगे, 1700 कम देने वाले, ऐसा लग रहा है। आप झूठी उम्मीद में मत रहो, ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे, दैट इज द गोल ऑफ अकाउंट, शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। ये चीज है, कोविड आया ना जब मार्च 2020 में, तो लॉकडाउन लग गया, तो जितने भी बैंक्स थे, बैंक्स ने, अभी सपोज मैं बैंक हूं, आप मेरे कस्टमर हो, तो बैंक्स ने सबको लोन देके रखा रहता है। मैंने इसको होम लोन दिया, इसको कार लोन दिया, इसको हाउसिंग लोन दिया, इसको पर्सनल लोन दिया, इसको एजुकेशन लोन दिया, मैंने आपको अलग अलग लोन्स देके रखे हैं। कोविड आ गया, सबका बैंड बच गया धंधे का, तो बैंक को लग गया कि भैया पैसा आने का चांसेस कम हो गया, पैसा आने का चांसेस कम हो गया। तो मेरे को लगा, मैं आप सबको लोन देके रखा है, मेक इज अ डिफॉल्टर, मेरे को लगता है मेक को मैंने 10 लाख का लोन दिया है,
बैंक को लगता है मेघ अभी 10 लाख रुपया देने वाला नहीं है, 10 में से 8 लाख रुपया देगा, 2 लाख रुपया नहीं दे पाएगा, वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट होएगा ही ना। उसको बैंक बोलता है एनपीए, बैड डेट ही होता है। बैंक के ना लैंग्वेज में उसको कहा जाता है एनपीए। एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो मेरा एसेट है, वो मेरा डेटर है, मेरे को उससे पैसा लेना है, वो नॉन परफॉर्मिंग, वो पैसा देने वाला नहीं है, हम उसको बोलते हैं एनपीए। तो वो 2 लाख रुपया नहीं देगा ना, तो बैंक क्या करेगा, एडवांस में 2 लाख रुपए का क्या बना देगा, प्रोविजन। उसने मना नहीं किया, बैंक को लगता है कि वो शायद पैसे नहीं देगा, तो बैंक ने प्रोविजन बना दिया कितने का, 2 लाख रुपए। जो लॉस फ्यूचर में होने वाला था वही लॉस हमने एडवांस में किया। तो क्या ये लॉस वापस नेक्स्ट ईयर होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने लॉस एडवांस में। दैट इज द यूज ऑफ कंजर्वेटिव। तो ये एनआरडीडी क्यों क्रिएट किया गया समझ में आ रहा है, टू शो फ्यूचर लॉस है। हाउ डू यू शो इट, वेरी सिंपल, लॉस बढ़ाओ और पैसा डाल दो एनआरडीडी। एनआरडीडी इज अ लायबिलिटी, बट लायबिलिटी में ना दिखा के आपने क्या किया है, डेटर्स में से माइनस कर दिया। यहां तक समझ में आया। और फिर आप अपने फाइनल अकाउंट बनाओगे और उसको टैली वैली कर दोगे, तो देखो ये टैली हो रहे हैं कि नहीं, चेक कर लो। क्लोजिंग स्टॉक को आई थिंक टैली हो रहा है कि ये 40,000 का जीपी है। अब आपका प्रॉफिट, ये दोनों आइटम्स आने के बाद, अच्छा हाँ ये एक और चीज, वन मोर थिंग, ये जो एनआरडीडी है ना, ये आपके लॉस को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो टोटल लॉस कितना हुआ, 5,000 तो हुआ ही था, 6,700 का हो रहा है। तो ये भी है ना एनआरडीडी, आप इसके साथ ही दिखा सकते हो। ये 5,000 दिखाने की बदली आप इसी में ऐड कर सकते हो। एनआरडीडी 1,700 का है ना, तो टोटल हो गया 6,700। ये खाली प्रेजेंटेशन है, एंट्रीज यहाँ पर है। एंट्रीज क्या है, बैड डेट टू डेटर और फिर पीएनएल टू बैड डेट, और एनआरडीडी के पीएनएल टू एनआरडीडी। बट अलग अलग दिखाने के बदले आप ये सब बैड डेट का मसाला साथ में दिखा दे। तो बैड डेट, न्यू अनरिकॉर्डेड बैड डेट, और फिर न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आपका लॉस दिखा के आपने लायबिलिटी बना दी, टोटल लॉस हो गया 6,700। प्रॉफिट क्या पहले जितना रहेगा 31,000, ये कम हो जाएगा, कम, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, लॉस बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 40,000 माइनस 33 माइनस 26,300 हो रहा है ये, बराबर। ये नेट प्रॉफिट 26,300 हो जाएगा, आपका 76,300 हो जाएगा ये, और 95,300 आई थिंक इट विल 95,300। इज दिस क्लियर? तो जो प्रॉफिट आपके नेट प्रॉफिट कितने थे इससे पहले, अगर आपको याद होगा मैंने लिखा था 31,000 के थे। पिछले प्रॉफिट कितने थे आपके, 31,000 के थे। वो प्रॉफिट घट के कितने हो गए, 26,300। क्यों हो गए समझ में आया? पहले तो बैड डेट हुआ अनरिकॉर्डेड, और फिर एनआरडीडी क्रिएट किया हमने, उसकी वजह से और लॉस हो गया। मुझे एक बात बताओ, आज आपका इस साल का टोटल लॉस कितना हुआ है बैड डेट का? बैड डेट का 5 और एंटीसिपेटेड 1,700, टोटल 6,700। ये साल का लॉस बुक्ड। Got it? Now we move to next year. What is happening in the next year? Next year मतलब next accounting year. Suppose this was year 2021. So this is the year 21-22. 21-22. Let's see what is happening in the year 21-22.
सावधान रहे सर। वो have some water. बोल इधर इधर See now. Understand this. This is your second year. ये पिछला साल का आपको क्या लगा कितना बैड डेट्स होगा इस साल में? 1700 का बैड डेट्स होगा, ठीक है? लॉस दिखा के रखते हैं। कट टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के फाइनल अकाउंट्स बना रहे, ठीक है? और आपके ऑलरेडी 700 रुपीज के बैड डेट्स हो चुके हैं। इस साल में 700 रुपए के ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुके हैं। तो बैड डेट टू डेटर की एंट्री हो चुकी है। सबको पानी पीने नहीं बोला, पी 700 का ऑलरेडी बैड डेट हो चुका है, तो एंट्री हो चुकी है बैड डेट टू डेटर कितना 700। तो पीएनएल डेबिट आपका ये लॉस और डेटर में से लेस हो चुका है। क्यों डेटर मैंने 25 लिखा, वैसे तो डेटर 17 थे ना, अभी कैसे 25 हो गए? और माल बेचा होगा और सेल हुआ होगा, बराबर? सेल भी बढ़ा है, डेटर भी बढ़ गया, लेकिन ऑलरेडी इसमें से 700 डिडक्ट हो चुका है। बैड डेट टू डेटर की एंट्री हो कितने के हो चुके हैं? 700। फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त आपको पता चला कि और बैड डेट्स हुए और 1200 के बैड डेट्स हुए। कितने? अनरिकॉर्डेड। 1200 के बैड डेट्स अनरिकॉर्डेड। क्या एंट्री करो? फर्दर बैड डेट्स एफबीडी एंट्री तो वही है, बैड डेट टू डेटर अभी अभी किया है। यहां पर भी हमने कैसे घुसाओगे फाइनल अकाउंट में 1200 के बैड डेट्स और ये इधर और फर्दर बैड डेट ऐड हो जाएंगे 1200 और डेटर में से माइनस हो जाएंगे फर्दर बैड डेट्स क्योंकि डेटर कम हो गए। गेटिंग दैट? आपने क्या सोचा था लास्ट ईयर कितने के बैड डेट्स होंगे? व्हाट डिड यू एंटिसिपेट इन द प्रीवियस 1700, लेकिन एक्चुअली कितने हुए?